Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस के एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। स्पेसिफिकली जो उन्होंने देके रखा है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिनको नया वेंचर स्टार्ट करना है और डेटा हमारे पास ही गिवन है। जो कंपनी है वो क्या करती है, फ्लोरोसेंट बल्ब बनाने का काम करती है। यहाँ पे ये गिवन है कि जो आउटपुट है वो कितना है 3 लाख, तो यहाँ पे हुआ 3 लाख। जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना गिवन है 1 करोड़ 50 लाख का। जो फिक्स कॉस्ट गिवन है वो कितना गिवन है 35 लाख का। जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो कितना गिवन है 66 लाख का। इसके बाद हमें 3 सिनारियोज गिवन है। पहला वाला कि सेलिंग प्राइस को अगर हम 40 पे लेके आ जाते हैं तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड वाला, अगर फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं 40 लाख तक तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब भी हम आप सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं कि कैलकुलेशन क्या करना है। तो यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट के अराउंड घूम रही है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है वो क्या होता है, बराबर होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे देखिए जो बाकी सब डेटा देके रखा है ये पर यूनिट के फॉर्म में देके रखा है। तो जो हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे वो भी किसके बेसिस पे लगाएंगे, पर यूनिट के बेसिस पे लगा देते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। अब जो भी ब्रेक इवन का कैलकुलेशन होगा हमेशा किसके बेसिस पे होता है, फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और अपॉन में क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कैसे निकलता है, तो आपको जब क्या निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होगा। इसके लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से सब्ट्रैक्शन कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जब हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा डिफॉल्ट केस था या नॉर्मल सिनेरियो था वहां का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो ये हुआ आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, तो ये हुआ आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट और अपॉन में क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसा आपको बताया था और करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया है वो क्या बताया है, फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। तो फिक्स कॉस्ट क्या देके रखी है, तो फिक्स कॉस्ट जो आपके पास देके रखी है वो तो देके रखी है 35 लाख। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपने अमाउंट लिख दिया कितना, 35 लाख। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए आएंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए आए, इसके लिए क्या करोगे, जो भी आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू कितना था 1 करोड़ 50 लाख का, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेल्स को। तो सेल्स कितनी है 3 लाख की, तो 1 करोड़ 50 लाख में आप किसका डिवाइड कर देंगे, 3 लाख का। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो आपने क्या किया, 1 करोड़ 50 लाख में डिवाइड कर दिया आपने 3 लाख का। तो जो आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, ₹50। तो यहाँ पे क्या होगा, ₹50 लिख दोगे आप। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे। तो ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 66 लाख की। तो ये क्या लिखा आपने, 66 लाख, और इसमें आप डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट से। तो टोटल यूनिट कितनी है आपके पास, 3 लाख की। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे 66 लाख में आप किसका डिवाइड कर देंगे, 3 लाख का। तो जो आपका आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 22। तो यहाँ पे हुआ आपके पास 22, ये रहेगा आपके पास 35 लाख। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया, 28। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट अब आ रहा होगा आपके पास तो कितना आ जाएगा, तो ये होगा 35 लाख। इसमें आप डिवाइड कर देंगे 28 का।
तो ये जो यूनिट आ गई है वो कितनी आ गई है 1,25,000 यूनिट्स। तो ये आपके पास डिफॉल्ट केस में, गिवन केस में जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट देके रखा था वो कितना था 1,25,000 यूनिट्स का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसके बाद देखिए अब हम केसेस के एनालिसिस के लिए आ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के लिए हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 35 लाख। यहाँ पे अब आपको क्या बोला है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपने कितनी कर दी है 40, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 40, इसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रहेगा 22, तो ये क्या होगा आपके पास 35 लाख। अब 40 में से 22 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो गया 18। तो फर्स्ट वाले केस में जो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये होगा 35 लाख डिवाइड बाय 18 किया तो ये क्या हो गया आपके पास 19 टेट्रा 4। तो 19 के बाद 4 बार 4 आ गया, तो ये आपके पास यूनिट्स हो गई। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। तो जब आप सेलिंग प्राइस को 40 कर देंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना हो जाएगा 1,94,444 यूनिट्स का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब इसको 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 5 कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में यूनिट नहीं हो सकता है। तो इस फर्स्ट वाले केस के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 1,94,445 यूनिट्स का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब सेकेंड वाले केस के लिए आ जाते हैं। तो सेकेंड वाले केस में क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है कितना 40 लाख का, बाकी सिनारियो ये वाला ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, जो आपके पास फिक्स कॉस्ट था वो आपने कितना लिखा 40 लाख, यहाँ पे क्या करेंगे 50 माइनस का 22, तो ये होगा आपके पास 40 लाख डिवाइड बाय किससे करोगे आप 28 से, तो यहाँ पे लिखा आपने 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 लाख डिवाइड बाय 28, तो ये हुआ आपके पास 40 लाख डिवाइड बाय, अब आप किससे करेंगे 28 से, तो जो आपके पास यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 142,857। इसके बाद अगेन यहाँ पे यूनिट पॉइंट में नहीं हो सकती है तो अपर राउंड अप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1,42,858 यूनिट्स का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड केस में ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इसके बाद थर्ड वाले केस पे आएंगे। क्या देके रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे कितना था 22 का 10% किया तो कितना 2.2, इसमें 22 का एडिशन किया तो आपके पास यहाँ पे जो सी वाले केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो कितनी आ जाएगी 24.2। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है आपके पास 35 लाख, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 50, इसमें से आप माइनस कर देंगे 24.2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 35 लाख। अब आप क्या करेंगे 50 में से 24.2 का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25.8। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ये क्या रहा आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू 35 लाख डिवाइड बाय किया आपने 25.8 से, तो ये आपके पास कितना होगा 135659। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये आपके पास जो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है वो कितना आ गया है 1,35,659 यूनिट्स। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों केसेस से क्या किया है ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देके रखा है कि अगर आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करते हैं, या इसी का वाइस वर्सा है कि अगर आप कॉस्ट को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, यदि आप सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करते हैं या आप कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस में जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होगा यूनिट्स के अंदर वो भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो डिनोमिनेटर में है, जो कॉस्ट है वो न्यूमरेटर में है। तो कॉस्ट अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट अगेन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।